नमस्कार, मैं विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ संभाग। आज मैं हूं करौली में और लोकतंत्र के प्रहरियों के बीच में 25 जून 1975 का दिन सबको याद है। ये वो मीसाबंदी है जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए आहुति दी। आहुति प्राणों की हो या जेल में जाकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की। हमारे साथ हैं फूलचंद जाटव, जो विद्या भारती गंगापुर सिटी में थे, उस समय गंगापुर की जेल में बंद रहे। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश शर्मा और केसर सिंह नरूका जयपुर में बंद रहे। आप 3 स्थानों पर कैलाश जी बंद रहे। इनसे हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे 25 जून 1975 के बाद 19 महीने इस देश में क्या रहा, किस प्रकार सत्ता का तांडव रहा, कौन कौन जेल गए, कैसे लोकतंत्र की बहाली हुई और इन्होंने क्या यातना सही। सबसे पहले फूलचंद जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप कितने दिन जेल में रहे, क्या आपकी स्थिति है, इसके बारे में आप बताएं। मैं इस आपातकाल के खिलाफ संघ के द्वारा एक अभियान चलाया गया था कि जो जेल में गए हुए हमारे राजनेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको रिहा कराने के लिए और इस आपातकाल को समाप्त करवाने के लिए सत्याग्रह किया गया। मैं 11 नवंबर 1975 को अपने 4 साथियों के साथ आंदोलन करता हुआ गंगापुर थाना गंगापुर में अरेस्ट हुआ और वहाँ से अपने 4 साथियों सहित हमको रिमांड पर लिया गया। रिमांड पर हमारे साथ में बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया गया। हमारे ये हाथ के नाखून हैं, उंगलियों के, इनमें करंट लगाया गया, जो आज भी वो प्रदर्शित होता है। ये निशान हैं उसके, कानों पर भी लगाया गया। बहुत यातनाएं दे करके नहीं, अंत में फिर हमको गंगापुर जेल में भेज दिया गया। वहाँ से कुछ दिन रहने के बाद में फिर करौली जेल में आ गए। करौली जेल से फिर हमको सीधे गंगापुर भेज दिया गया और फिर हम हमारे बाद में हमारे साथी वैद्य गोविंद साय जी भी आ गए आंदोलन करके, जगदीश जी खंडेलवाल आ गए, रामजी लाल जी गुर्जर भी आ गए थे और 2 मीणा बंधु भी थे। इस तरह से हम 8-9 लोग हो गए और अपना सारा कार्यक्रम हम करते थे उस जेल के अंदर। ये जो भी कैदी अन्य थे उनकी भी सुरक्षा की दृष्टि से। आपके संस्मरण दोबारा आता हूँ मैं। कैलाश जी, आप कितनी तारीख को बंद हुए, कहाँ से आपको उठाया, क्या परिस्थिति बताओ। जिस समय आपातकाल शुरू हुआ तो हमारे बहुत सारे नेताओं को, संघ के स्वयंसेवकों को घरों से उठा लिया गया, जेलों में भेज दिए। बाकी लोग जो थे वो अंडरग्राउंड हो गए और अंडरग्राउंड रह करके काम कर रहे थे। हम लोग भी अंडरग्राउंड रह करके काम कर रहे थे। जब संघ का निर्देश मिला कि आप भी सत्याग्रह करके अब आप जेल जाइए, तब मैं दिसंबर 75 में सत्याग्रह करके सवाई माधोपुर से जेल में गया। हमको गिरफ्तार होने के बाद CID ऑफिस ले जाया गया। पूछा आपके कौन कौन कार्यकर्ता हैं, कहाँ हैं, नहीं बताए तो उन्होंने बिजली के करंट से झटके भी दिए। उसके बाद सवाई माधोपुर जेल में हमको भेज दिया गया। सवाई माधोपुर अभी दोबारा आता हूँ। नरूका जी, आपके बारे में आप बताएं, क्या रहा। संघ के ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिया था इंदिरा गांधी जी ने, और प्रतिबंध लगा दिया था। संघ के जितने भी वरिष्ठ प्रचारक थे उनको सबको अंदर जेल में डाल दिया था। तो संघ का ये अखिल भारतीय स्तर पर निर्णय हुआ कि अपन को जेल भरो आंदोलन करना है। तो संघ के हिसाब से उन्होंने अलग अलग शाखाओं को टारगेट दिए। हमारी जो तोपखाना शाखा थी उसको 11 सितंबर को 5 बत्ती पर सत्याग्रह करना था और निर्देश ये थे कि पुलिस को गिरफ्तार नहीं देनी जब तक आप भारत माता के नारे लगाकर 1-1, 2-2 किलोमीटर लंबा जाम लग जाए, तब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आना है। 11 लोगों का जत्था था हमारा और हमने वहाँ आसपास छुप करके जो ही हमारा समय हुआ, भारत माता की नारे लगा करके हम 5 बत्ती पर आ गए। कम से कम 5-5 किलोमीटर वहाँ तक, अजमेर गेट तक लंबी लाइन लग गई गाड़ियों की और फिर हम अरेस्ट हुए। अरेस्ट होकर के हमको केंद्रीय कारागार में ले जाया गया। वहाँ हमारा सारी उन्होंने जानकारी करके और जेल में डाल दिया। किताब है आपके हाथ में, बे 19 महीने। 19 महीने को संकेत रूप में आप कैसे लेते हैं। ये जो 19 महीने आपातकाल के थे, उस समय देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, प्रेस खत्म कर दी,
न्यायालय ख़त्म कर दिए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के अधिकार भी कम कर दिए थे गए। प्रेस की आज़ादी ख़त्म हुई, प्रेस की बिजली काट दी गई। फिर अखबारों में सेंसरशिप थी कि अगर कुछ छपना है तो पहले वो सरकार के पास जाएगा, वो अगर हाँ कर देंगे तो ही वो समाचार छपेगा, अन्यथा वो समाचार नहीं छपेगा। ऐसी सेंसरशिप लगा दी थी। उस आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने अपना कार्यकाल 6 साल का कर लिया। क्योंकि तो करौली जिले में क्या रहा उस समय, क्या आपको जी बताएंगे। मैं तो जयपुर था। उस समय करौली जिला नहीं होकर के सवाई माधोपुर जिला हुआ करता था जी। और सवाई माधोपुर जिले से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ ने सत्याग्रह किया। हमारे यहाँ से केदार जी अग्रवाल, हिंडौन से ओम प्रकाश जी मित्तल, डॉक्टर हरिशंकर जी, इनको तो गिरफ्तार कर लिया पहले ही, बाकी लोग सत्याग्रह करके गए थे। सवाई माधोपुर के बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे हैं बजरंग लाल जाट, जो करौली अध्ययन किया उन्होंने। वो यहाँ पत्रक बांटने के लिए आए, वो पोस्टर चिपका रहे थे। कॉलेज के पास फारूक हुसैन उस समय एक मंत्री हुआ करते थे, वो निकल रहे, उन्होंने उनको पुलिस को गिरफ्तार करवा दिया। करौली थाने में बजरंग लाल जाट को ले गए तो बजरंग लाल जाट के सारे कपड़े उतार करके नंगा किया, उसको इतना मारा कि उसके नाक से, कान से, इनसे खून आ गया। उसके नाखून लाश से पकड़ पकड़ के खींचे गए। ऐसी यातनाएं उस समय हमारे कार्यकर्ताओं को झेलनी पड़ी थी। हमारे जो कार्यकर्ता, जैसे आपको गिरफ्तार किया तो आपके साथ, आपके घर के साथ क्या हुआ? मेरे को गिरफ्तार किया तो मेरे को सीआईडी ऑफिस में ले गए और पूछा कि आपके आंदोलन का संचालक कौन कौन है और वो कहाँ है। वो नहीं बताया तो उन्होंने झटके दिए करंट के, पर उसको सहन किया। तो उनको जेल भेजना पड़ा जब हमने कुछ बताया नहीं तो। बाकी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो कमाने वाले थे, जिन पर परिवार पूरा निर्भर था, ऐसे लोग भी देखे मैंने, जिनके परिवार के लोगों ने, हमारे देवी साहब जी थे जो सवाई माधोपुर नगर परिषद के चेयरमैन भी रहे हैं, वो जेल में चले गए। उनकी पत्नी बच्चे बीड़ी बना करके अपना गुजारा करते थे। ऐसे संघर्ष हमारे कार्यकर्ताओं ने किए, भूखे रह करके किए, उनके परिवार भूखे रहे और वो लोग जेलों में रहे। जेल से निकलने के बाद जिस तरह से हमने चुनाव लड़ा, नेता हमारे सारे जेलों में बंद थे उस समय, और लोकसभा का चुनाव घोषित हुआ, इमरजेंसी लगी हुई थी। हम लोग जहाँ सभा करते थे, हम लोग जेलों से आगे, हमको डर नहीं था। हम जो फर्श बिछाते थे उस फर्श पर कोई बैठता नहीं था, दूर फुलचंद जी, सुनते थे। आप गंगापुर में विद्या भारती में थे, आपको कैसे उठाया, बुलाया या पुलिस सीधे लेने आई? उसके परिवार बाद आप क्या हुआ आप पे? गंगापुर में हम जो जेल में गए, सत्याग्रह कर गए थे, वहाँ संघ के आह्वान पर जो इमरजेंसी लगी हुई थी, सारे जो है ना एक प्रकार से सेंसर से पत्रकारिता पर पाबंदी, सारा कुछ जो है ना, ये है ना एक तरह लोकतंत्र की हत्या हुई थी। उसको बचाने के लिए जेपी जो थे, उनके आह्वान पर और संघ के आह्वान पर ये आंदोलन शुरू हुआ था। हम लोग जैसे ही जेल में गए तो हमारे जो साथी थे, उनकी स्थिति, उनको भी जो है ना धरपकड़ करना शुरू कर दिया। हमारे घर वाले हैं, उनको भी जो है ना यातनाएं दी गई। हमारे उस समय जो है ना केदार जी अग्रवाल ये पहले ही चले गए थे। दामोदर जी जो हमारे गुरुजी हैं, अध्यापक रहे हैं वर्तमान में, उनके साथ भी जो है ना पुलिस अमानवीय व्यवहार करती थी। उनको पकड़ने के लिए काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो भी बचते रहे। दिल्ली राठौर है, एक मदन मोहन जी सिंगल हैं, उनके साथ भी उनको पकड़ने के लिए, इस तरह से एक तरह से हतोत्साहित, प्रताड़ित, परेशान करने के लिए। मैं उस समय आदर्श विद्या मंदिर गुलकंदी देवी में था, तो वहाँ DYSP जो थे रमेश, उनकी बच्ची पढ़ने को आती थी हमारे यहाँ स्कूल में। आपको नाम भी याद है रमेश का आज भी? बिल्कुल, आज भी ये है ना अच्छी तरह से, क्योंकि उसी ने यातनाएं दी थी। तो वो बच्ची जैसे ही हम जेल से और जेल जा रहे थे, तो बच्ची बीच में आ गई और आ करके नहीं रोने लगी, ये है ना, और उसने कहा कि नहीं इनको छोड़ दो छोड़ दो। तो उसके पिताजी ने और ये कहलवाया कि ये जमानत करवा ले,
लेकिन हमने इस तरह से नहीं किया। इस तरह की जो है ना घटनाएं हुई हैं। और भी हमारे जो अभी बताया था कैलाश जी ने कि जो लोग जेलों में चले गए कमाने वाले, उनके सामने बड़ी बड़ी समस्याएं थी। किशनलाल जी एडवोकेट जो गंगापुर में संघ के संघ चालक रहे हैं, ये है ना, उनके पूरे घर पर सील कर दिया। उनके बच्चे बच्ची जो है ना बाहर चले गए अपने परिवार नाते रिश्तेदारों में उनका यापन करने के लिए। तो बड़ी बड़ी जो है ना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार ऐसा हुआ कि आपातकाल के समय में एक नसबंदी का भी बहुत ज़बरदस्त वो चला था, जबरन नसबंदी। तो मैं और कैलाश जी हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने से निकल रहे थे, तो वहाँ पर जो है ना एक मुस्लिम बंधु था दाढ़ी वाला, जिसकी उस समय 60-65 साल की उम्र होगी 1975 में। तो उसकी जो है ना पकड़ करके नहीं और गाड़ी में डाल दिया, और जो है ना वो चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी बकरियों को कोई 60-70 बकरियां थी, वो जो है ना हो गई और वो उसे पकड़ करके नहीं ले गई। ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं हमारे पीछे। हम जब इमरजेंसी से वापस आ गए थे, ये है ना, फिर भी पुलिस हमारे खिलाफ जो है ना जांच करती रहती थी कि किस तरह से ये है ना ये रहा। नरुका जी, आप 18 साल के थे जब सत्याग्रह करने के बाद जेल चले गए, क्या माहौल था जयपुर का और आपके जयपुर परिवार में का? तो उस समय क्या है कि वो पत्रक निकलता था तो पत्रक बांटने की होड़ रहती थी कार्यकर्ताओं में जी। और रात के टाइम जाते थे, एक जना पुलिस की निगरानी में रहता था, कोई पुलिस की गश्ती तो नहीं आ रही है, और फिर बाद में दीवारों पे चिपकाना, फोल्डर चिपकाना, बांटना, रात में उनके घरों के उसमें डाल के आना, ये काम रहता था हमारा रात भर। और रात के टाइम पे पुलिस से सावधान रहते थे। तो पुलिस जो इसके गिरफ्त में आ गया तो पुलिस उसको फिर बुरी तरह से प्रताड़ित करती थी, कोशिश करती थी सारी बात निकल आए, कहाँ से छप रहा है, कौन निकाल रहा है, पत्र कहाँ से आते थे तुम्हारे पास, ऐसा उससे पूछते थे। पर कार्यकर्ता चाहे पिटले पर बताता कोई नहीं था, बता तो कोई नहीं। कहाँ से निकलते वहीं से थे जहाँ मैं रहता था, वहीं से पत्र तो संघ के स्वयंसेवकों में ज्यादा अत्याचार हुआ सर? हाँ, संघ के कार्यकर्ताओं सबसे ज्यादा अत्याचार कार्यकर्ताओं पर हुए, उनको टारगेट किया गया था टारगेट किया। और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लोग तो सारे के सारे सब अंदर हो गए थे, और तो जनसंघ था उस समय, राजनीति जनसंघ के नाम से संगठन था। बाकी संघ के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया था पुलिस ने, और उनको एक एक करके उन्हीं को प्रताड़ित करते थे। पर हमारे टीम निकलती थी रात भर का काम यही रहता था, बस पत्रक बांटना, पत्रक घरों पर पहुंचाना और फोल्डर चिपकाना दीवारों पर। पुलिस को ध्यान रखते हुए, पुलिस कहीं पकड़ नहीं ले, एक जना पुलिस की निगाह रखता था, पुलिस आते ही वहां से छूट लेते थे। तो आपातकाल के बाद जबरदस्त उत्साह था। हमारे संघ के परम पूजनीय गुरु जी के प्रवास हुए, बहुत जबरदस्त उनका उत्साहपूर्वक स्वागत हुआ, भीड़ लगी बहुत जोरदार, पूरे देश के अंदर उमंग और उत्साह का वायुमंडल बना। आपातकाल हटते ही और संघ के जो ही कार्यकर्ता छूटे, संघ पर से प्रतिबंध हटा, तो फिर पूरे देश के अंदर भ्रमण कार्यक्रम हुआ उनका, बहुत जोरदार अभियान चला, और उसके अंदर सारे कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा आई, नया जोश आया, संगठन की रीति नई तरह से खड़ी हुई। जेल से आए तो आपका भी स्वागत हुआ क्या? सब जगह स्वागत हुआ। हमारा तो सेंट्रल जेल के गेट पे स्वागत हुआ बहुत। मन में एक पीड़ा भी हुई हमें बाद में कि हमारी विचारधारा की, हमारी पार्टी के लोग, राजस्थान स्तर पर हमारा कार्यक्रम था अभी 4 साल पहले कि लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया जाए। वो एक अन्य विचारधारा से आए हुए सज्जन थे जिलाध्यक्ष, उन्होंने किसी को बुलाया नहीं, भाजपा की बखेड़ा, उन्होंने किसी को बुलाया नहीं। और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान क्यों नहीं किया, तो उनके हम जांच कराएंगे कि ये लोग जेल में गए भी या नहीं गए, और उसके लिए कमेटी बनाई थी। वो कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, तो हमें पता ही नहीं है कि हम जेल में गए या नहीं गए। आपको कैसा लगा जब बाहर निकल के आए उस समय? हमको ऐसा महसूस हुआ कि हम जो है ना बहुत आज़ादी में हैं। उस समय जो कारागृह में या लोग जो है ना आपातकाल में जो थे, बहुत एक प्रकार से गला घुटा हुआ था। हमारा तो ये था, लोगों में भी बड़ा उत्साह था कि आपातकाल में उस समय दीपावली का भी मौका मिला था। ये है ना, लोग आपातकाल में दीपावली के दिन जो है ना घरों से मिठाई लेने के लिए नहीं आए थे, इतनी जो है ना वो मची थी। जैसे ही आपातकाल समाप्त हुआ, लोगों में बड़ी खुशी हुई, चारों तरफ जो है ना उत्साह के साथ में वो जो है ना बाजारों में भी आए थे। अच्छा, ये आप अपने बच्चों परिजनों की बात सुनाते हो क्या आप? आपातकाल की बात चर्चा करते हैं, क्या सुनाते हो? क्या है, जब उनको सारी हमने जेल की गतिविधि के बारे में बताया, हम जब जेल में गए तो वहाँ पर क्या है, दूध नहीं मिलता था। तो हमारी संख्या 544 संख्या थी हमारी लोकतंत्र सेनानियों की, और 540 संख्या भंवरलाल शर्मा तो दिवंगत हो गए, मंत्री महोदय रहे हैं, वो हमारे साथ जेल में ही थे। तो उन्होंने 5 दिन भूख हड़ताल की, 5 दिन मैं भी भूख हड़ताल बैठा था उनके साथ, भंवर जी के साथ।
और हमको सबको 250 मिलीलीटर दूध, सबको पूरे जो सेनानी थे मीसा बंदी उनको सबको दूध चालू हो गया। भंवर जी के साथ भूख हड़ताल की थी हमने 5 दिन की थी। वहाँ पर जो भी कोई समस्या होती तो वहाँ पर भंवर जी जैसे बहुत थे जो पूरे प्रशासन को उल्टा सीधा कर देते। भंवर जी बहुत दमदार थे उस समय। हाँ। और कम से कम संघ के तृतीय वर्षिक से स्वयंसेवक थे वो, सारा उनको नॉलेज था। वो जब उनको पकड़ा भी कैसे, वो पीछे से छत पे से कूद गए थे नीचे। हाई कोर्ट में खड़ी खड़ी लज्जा राखो जगमोहन यूं कहकर इंदिरा रो पड़ी। आस नहीं थी सपने में भी ये होगा जो हाल मेरा, अच्छा होता इससे पहले आ जाता अंतकाल मेरा। सुप्रीम कोर्ट भी लगा जागने किंतु वो धीरज खो पड़ी। लज्जा राखो जगमोहन यूं कहकर इंदिरा रो पड़ी। उस समय जगजीवन राम बहुत निकट थे इनके, राजेश्वर राव कम्युनिस्ट नेता थे, वो भी बहुत निकट थे इंदिरा गांधी। कहाँ गई सुभद्रा मेरी, कहाँ राजेश्वर राव मेरा, कहाँ गया जगजीवन मेरा जिनको था अरमान मेरा। इतने दिनों तक अटल बिहारी खा गया मेरी खोपड़ी। लज्जा राखो जगमोहन यूं कहकर इंदिरा रो पड़ी। केस पकड़ कर इलाहाबाद के हाई कोर्ट में खड़ी खड़ी, लज्जा राखो जगमोहन यूं कहकर इंदिरा रो पड़ी। उस समय इंद्र देवकांत बरुआ, एक ब्रेजनेव और बरुआ राव और राजेश्वर राव, बरुआ राव, ब्रेजनेव, इस तरह की ये कुछ टीम थी। और ये देवीलाल उसका हरियाणा का, हाँ ये इसका खास पिंटू था, बंसीलाल। हाँ, बरुआ राव ब्रेजनेव बैठे, शर्म नहीं इन मुखड़ों पर, है धिक्कार सभी को पलते चंद चांदी के टुकड़ों पर। है धिक्कार सभी को पलते चंद चांदी के टुकड़ों पर। इन सब की बुद्धि में धूली क्यों पड़ी। लज्जा राखो जगमोहन यूं कहकर इंदिरा रो पड़ी। एक अंतरा हो रहा है, हाथ